सर आप राहुल गांधी वाली बात उन्होंने छेड़ दी, उस पर भी मेरे पास एक खबर है। एक तो ये कि अभी आपने जैसा इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी अब उसको मजबूत करने के लिए बाकी लोगों को साथ लाएंगी, लेकिन क्या उनका वोट जिस तरीके से कांग्रेस लेफ्ट को जा रहा है, अपोजिशन पार्टियों के बीच में अविश्वास और बढ़ना नहीं चाहिए? मतलब लॉजिकल तो ऐसा लगता है। राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने दो बातें कही थी, उसमें से उनकी अब पुष्टि हो गई क्योंकि वो क्लोज डोर मीटिंग थी जो वो अपने अल्पसंख्यक सेल की मीटिंग में वो गए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर मुसलमानों की बात करनी है तो खुल के मुसलमानों की बात करो और मुसलमान कह के बात करो, ये चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं चलेगा प्यार, अगर है तो फिर खुल्लम खुल्ला करो, ये मतलब था ना साहब उसका। अब बात ठीक हुई। अब दूसरा बात उन्होंने क्या कही थी कि 1 साल के अंदर ये मोदी सरकार गिर जाएगी। तो इसका भी कंफर्मेशन आ गया कि ये बात उन्होंने कही थी और कैसे कही थी। तारिक अनवर साहब उस मीटिंग में थे, सांसद हैं, उनके बिहार से आते हैं, और उन्होंने बताया हाँ राहुल गांधी ने कहा था कि जो हालात देश के अंदर है मोदी सरकार 1 साल पूरा नहीं कर पाएगी। सुनते हैं। हाँ, सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। समीर जी बोल रहे थे पीछे से 1 साल में मोदी जी फुल मेजोरिटी कर लेंगे, ये कह रहे सरकार गिर जाएगी। लेकिन एनीवे सर विजय जी सर, अरे लोग ये सब पहले भी किसी नेता ने कहा था नहीं सरकार गिर जाएगी। सरकार कैसे गिर जाएगी? सरकार गिरने की एक ही वजह होती है कि उसके पास नंबर ना हो। नंबर है 272, बीजेपी के अपने हैं 240। बंगाल सर पैसे आप कहेंगे आप भी क्या इस बात को सीरियसली लेने लगे, लेकिन क्योंकि लोग नेता कहते हैं तो कोई आदमी सोच रहा होगा ना भाई कैसे। एनडीए के 293, गलत जहां गलत हूं आप बता दीजिएगा, 293, बीजेपी के 240, तेलुगु देशम के 16, जनता दल के जेडीयू के 12, शिवसेना के शिंदे साहब के 7, एलजेपी रामविलास के 5, जेडीएस के 2, जनसेना पार्टी के 2, आरएलडी के 2, एक वाले और भी हैं। इसमें जो 2 सबसे बड़े धड़े हैं ना, जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों भी चली जाए ना तब भी नहीं गिरेगी, तो भी नहीं गिरेगी सर, तब भी सरकार बंगाल में उपचुनाव हो गया था। सर बोले सिर्फ एक लाइन बता दूं, ये हैं देवाशीष सामंत राय, इस्तीफा दे दिया इन्होंने त्याग पत्र दे। कौन थे? बीजेडी के राज्यसभा सांसद थे, आज छोड़ दी पार्टी। बीजू जनता दल के, अच्छा, नवीन पटनायक के बहुत नजदीकी थे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो बस सिर्फ जानकारी के लिए, बाकी तो ठीक है 1 साल में गिरी जाएगी। सर अब कह रहे हैं 1 साल में राहुल जी कह रहे हैं गिर जाएगी सरकार। देखिए 2 बातें कल वहाँ पर हुई ना बैठक में, जैसे आपने बताया कि मुसलमानों के साथ लेने की, और ये तो उसमें तो हो सकता है टाइम लगे। ये तो 1 साल में साफ हो जाएगा सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तब इसमें तो बहुत समय बचा नहीं है जी। ठीक है, तो अब कौन इसको बांध रहा है? मतलब अभी बात हो रही थी तो कहा गया कि कोई हवा तो पता पड़ेगी कैसे हो रहा है, मतलब कोई एक कन्विंसिंग पॉइंट होना चाहिए कि ये सरकार गिर जाएगी, इसका कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो। ऐसा होता है ना कि सरकारें गिरती भी हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी भी होती है, लेकिन कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो कि ये गिर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सौरभ जी को प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चर्चा करनी है तो इस पर भी करें चर्चा। मुझे लगा था आप ये बोलेंगे, लेकिन फिर भी सर आप राहुल जी को इसका मतलब बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते? आप राहुल गांधी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते? नहीं, मेरे लेने से कोई फर्क नहीं। मैंने लिया, मैंने इसलिए बात की। तो आप सीरियसली लीजिए, मुझे मतलब इसमें कोई संभावना नहीं लग रही कि अब आप अपना प्रोग्राम के लिए 2 मिनट किसी भी बात पर चर्चा करें तो कर सकते हैं। क्यों कहते हैं फिर वैसी बातें? नहीं, ये तो वो बड़े नेता हैं, वो कर सकते हैं, कोई भी बात उस पर कोई जानना नहीं है। वो ये कहते हैं कि 1 साल में हम तैयारी करें इस मोदी सरकार को हटाने की, 2029 में ये सरकार चली जाए। सर वो तो बात थोड़ी सी दमदार लगती है कि चलिए अब ममता जी भी हैं, आ रही हैं, हम सब लोग मिलकर साथ लड़ें, तो वो बात थोड़ी सी कन्विंसिंग लगती। फिर अभी उत्तर प्रदेश में क्या हम साथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो तनुज पुनिया जी अभी वहाँ से हटे कि नहीं हटे वहाँ से, कि वो कहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। मैं आपको बताऊँ क्या सर, आप सहमत होंगे मुझसे, जब भी देश के अंदर कोई संकट आता है राहुल गांधी को लगता है अब मोदी के ऊपर इसका बम फूटेगा और अब जनता खिलाफ हो जाएगी। वो कोरोना से वेट कर रहे हैं। राहुल चाहते हैं कि कोई भी, मतलब जैसे हम लोग कहते थे ना कि क्या होता है वो इन्फिनिटी में आता है ना कि कोई संभावना छूटे नहीं, वो सब वो बोल देना चाहते हैं। हाँ, ताकि एक जननायक वाली रील कभी तो बने। सर 1 साल में राहुल गांधी कह रहे सरकार गिरेगी मोदी, 1 साल में राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद चला जाएगा। उनको लेके पार्टी के अंदर जो नाराजगी है, जो स्थिति बनी हुई है, आप तय मानो कि राहुल गांधी अगर 1 साल अपने विपक्ष का नेता का पद ही बचा ले तो ये उनके लिए बहुत बड़ी। इनकी बात पर आपने एतराज नहीं किया, मतलब ये जो कह रहे हैं वो सीरियस कह रहे हैं? आज आप तय करके आए, वो भी ऐसा नहीं हो रहा, कुछ मेरी इच्छा के अनुसार कह रहे हैं, इच्छा के अनुसार, तो इसलिए इनका विरोध नहीं। जैसे राहुल जी ने इच्छा बताई, ऐसे समीर जी ने इच्छा बताई। नहीं, लेकिन एक मुद्दा यह है ना कि महत्वपूर्ण है कि अभी मैं समझता हूँ राहुल जी के लिए मीटिंग में कहते हैं कि भाई अब ये मौका कि हम 1 साल मेहनत करें
और 2029 के चुनाव में मोदी सरकार को हटाए। सर आपके पास नहीं, मेरा सवाल नहीं सर, आप ही के पास। और उसके लिए कोई प्लान प्रोग्राम या सबके साथ चलना है, क्या करना है, ये सब बात करें तो मुझे समझ में ये बात राहुल जी का बयान मुसलमानों वाला कि मुसलमानों के खिलाफ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो खुल के बोलो, मुसलमान कह के बोलो, ये तो दिन में आ गया था बयान, तब तक फलता का नतीजा तो आया नहीं था। राहुल जी को नहीं पता होगा कि मुझे सिर्फ 10,000 वोट मिलेंगे उस सीट पे, तो मुसलमान भी तो वोट नहीं कर रहा कांग्रेस को, प्रॉब्लम ये है। कांग्रेस को उस समय ही देखना चाहिए था, जैसे ही जहांगीर ने विड्रॉ किया तो कांग्रेस को अपनी मशीनरी को लगाकर एग्जैक्टली उसका फायदा उनको क्यों नहीं मिला, उसी समय उठा। मुसलमान क्यों नहीं गया वहां पर? इसमें जहांगीर को 7,000 वोट मिलना खबर नहीं है। कांग्रेस का अकेला सोचिए बड़ी बात, बिल्कुल ठीक सर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार मुसलमान था, बाकी दोनों कांग्रेस का ही मुसलमान, यस कांग्रेस का ही मुसलमान उम्मीदवार था, बाकी दोनों हिंदू थे। यस लेफ्ट और बीजेपी उसके बाद नहीं मिल रहा है। देखिए सौरभ, राहुल गांधी की बातों को ऐसे मैं सामान्यतः गंभीरता से नहीं लेता, अक्सर गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में नेपाल के अंदर देखिए अमेरिकन फॉरेन एजेंसीज ने कू करवाया, ये तो हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर हुआ, क्या राहुल गांधी का जो विदेश यात्रा है कहीं इस प्रकार की साजिश तो नहीं चल रही है कि भारत सरकार को डीस्टेबलाइज करने की बात? हम कई पावर कॉरिडोर से ये सब इनकी बातें सुनते रहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है वर्तमान सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये बताए कि कोई एजेंसी बाहर काम कर रही है जिसका इंफॉर्मेशन राहुल गांधी तक आया है और उन्होंने ऐसी बातें कह दी है? ऐसे हवा में कैसे कह सकते हैं कि भाई जो है वो सरकार गिर जाएगी? आप कोई कारण तो होगा। क्या उनको लगता है कि टीडीपी इससे हटने वाली है? क्या टीडीपी को हटाने के लिए कोई बाहर से साजिश कर रहा हो? क्या कोई बाहर की ताकत ऐसी है जो जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी से हटाने के प्रयास में लगा हो? कोई तो ऐसी ताकत होगी जो इस पर काम कर रही होगी, जिसका ब्लूप्रिंट जो है वो संभवतः राहुल गांधी के भी नॉलेज में होगा कि ये सब चीजें फलीभूत हो जाएंगी और भारत की सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वो गिर जाएगी। एक तो ये है, वरना दूसरा तो ऑप्शन पर हम लोग हमेशा मजाक करते ही हैं कि भाई राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना है। वैसे बीजेपी की जो बात आपने कही ना, इस एलिमेंट को इसको इग्नोर करके मत चलिए। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जो हम निर्णय ले रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार इशारा कर रहे थे कि बहुत कीमत चुकानी वाली बात। यस, हाँ, तब भी ये सोचिए कि बाहर की ताकतें कौन कौन से लोग, जैसे वो डाइटिंग जब लोग करते हैं ना, तो उसमें एक चीट डे रखते हैं। आज आपने चीट डे रख दिया कि सब अपनी मर्जी से बोलिए जो भी बोलना है, किसी को कोई सबूत की ये आप पर भी लागू है ना सर? नहीं, जो बात ये कह रहे हैं ये बीजेपी ने कहा है राहुल गांधी की इस बात के जवाब में। उन्होंने यही कहा है कि राहुल गांधी देश में दंगे करा के, अराजकता करा के, और फिर वही सोरोस वाली बात, सोरोस को के पैसों से और सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। कितना कर लेंगे सोरोस को, कितने साल तक चलाते रहेंगे? और वो तो कई मंत्रियों के बच्चे अब फिर वहीं पर आ जाते हैं। आप सोरोस पर, सोरोस से कुछ होगा देश में? आप सोरोस को, नेपाल को और भारत को एक जैसे मत देखिए ना। त्रिपाठी जी, मुसलमान वोट फिर भी नहीं मिला कांग्रेस को? नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि मुसलमान वोट अब कांग्रेस को ही मिलेगा। हम लोग जाने की बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप फाल्ता का बिना रिपोल वाली सीट को छोड़ दीजिए, वो असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। अब जो भी चुनाव होगा मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। ये जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं, इनको अपना अस्तित्व बचाना है तो कांग्रेस के साथ मुसलमान वोट के लिए वो जमे रहना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज समझिए, जब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, राहुल जी ने कहा कि भाई 1 साल में सरकार गिर जाएगी, तो कौन सा ऐसा साल है या कौन सा ऐसा महीना है जब वो नहीं कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी? अगर यहां से बात शुरू करते तो गंभीरता समझ में आती। फिर दूसरा क्या है, उनको बड़ा बुरा लग रहा है। उनको लगता है कि भाई उनके कहे के अनुसार तो कुछ भी हो नहीं रहा है। भाई दुनिया में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जिससे भारत और कमजोर हो जाए, बर्बाद हो जाए। दुनिया के देश भारत के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं। कोई भारत के अंदर कोई ऐसा नहीं निकल रहा है कि लोग निकल पड़े हो सड़कों पर और कहें कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसमें उनको लगता है कुछ तो ऐसा बोलना चाहिए। अब 4 लोग चर्चा करेंगे तो कहेंगे अच्छा राहुल जी ने कहा है तो कुछ हो सकता है उनको कुछ खबर मिली हो। तो फिर चाहे विजय जी माने, रागी जी माने या कोई माने न माने, फिर सोरोस टाइप थ्योरी चलेगी सड़क पे।